नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। भोपाल के सीएम हाउस में अब समय की पहचान घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि सूर्य की चाल और भारतीय पंचांग से होगी। जी हां, यहां लगाई जा रही है अनोखी वैदिक घड़ी जो भारतीय समय गणना के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाएगी। आइए देखते हैं क्या है इसकी खासियत इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम हाउस में लगेगी वैदिक घड़ी। भारत की विज्ञान आधारित पद्धति का पुनर्स्थापन। घंटे और मिनट नहीं बल्कि समय को समझने का देगी नया नजरिया। वैदिक घड़ी में एक दिन को 60 घटियों में बांटा गया है। हर घटी 24 मिनट की होती है और हर पल 24 सेकंड का, यानी दिन की गणना सूर्य की गति और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। एक दिन यानी 60 घटियां, एक घटी यानी 24 मिनट और एक पल यानी 24 सेकंड। यह घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बल्कि पंचांग की पूरी जानकारी भी देगी, जैसे तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यानी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बेहद उपयोगी होगी। सूर्य की गति के अनुसार दिन और रात का निर्धारण, शुभ मुहूर्त की जानकारी और प्राकृतिक चक्र के हिसाब से समय की गणना, यही है इस वैदिक घड़ी की सबसे बड़ी खासियत। आधुनिक घड़ी जहां केवल घंटे और मिनट बताती है, वहीं वैदिक घड़ी समय को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ती है और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। भोपाल में लग रही यह वैदिक घड़ी न सिर्फ भारतीय समय गणना की परंपरा को सहेजेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करेगी। ये भी कहा जा सकता है कि ये पहल विज्ञान और संस्कृति का सुंदर संगम है। विक्रम पूर्व 3179 साल जी, तो लगभग आज से 5-5.5 हजार साल पहले का समय है। तो हम उस दिन भी जो घटनाक्रम रहा होगा मौसम का, सूर्योदय का, सूर्य की स्थिति का, चंद्रमा की स्थिति का, वो हम देख समझ सकते हैं। और ठीक ऐसे ही आज से आने वाले 2500 साल आगे, तो आज ही के दिन तब क्या होगा, क्या होने वाला है, वातावरण क्या होगा, ग्रह स्थितियाँ क्या होंगी और मुहूर्त क्या होंगे, तो वो सब भी हम देख पाएंगे। एक तरह से एक तरह का मुकम्मल मुकाम पर हम लोग पहुंच सके हैं, ऐसा हमको लगता है। जो मैकेनिकल घड़ियां हैं उसमें तो हमको सामान्य जानकारी का कुछ मिलता नहीं है। आज सोमवार है, मंगलवार है, जो भी कुछ है, या सेकंड का है। तो इस तरह से कुछ करने का प्रयास किया है और प्रसन्नता है कि ये काम जो है महाकाल की धरती से, जो कि काल के अधिष्ठाता हैं, काल के नियंता हैं, नियंत्रण करता है, उन्हीं की धरती से ये फिर से इसको करने का प्रयास हुआ है। यह घड़ी सूर्य की गति और उसकी स्थिति के आधार पर समय का आकलन करेगी। घटी और पल का हिसाब, एक दिन यानी 60 घटियां, एक घटी यानी 24 मिनट, एक पल यानी 24 सेकंड। यह घड़ी दिन भर के शुभ अशुभ मुहूर्त बताएगी। आधुनिक घड़ी सिर्फ समय बताती है, लेकिन वैदिक घड़ी पंचांग की जानकारी भी देगी। सूर्योदय से दिन की शुरुआत और सूर्यास्त से रात्रि का निर्धारण होगा। युवाओं को भारतीय समय विज्ञान से जोड़ने का प्रयास है टाइम सिस्टम। सूर्य के 0.4 डिग्री कोण को दर्शाती है और जो इसमें कास्ता है, जो कि हमारे सेकंड से कास्ता है, वो सूर्य के 1/75वें कोण को दर्शाता है। ऐसे ही जो हमारी तिथियां घटित होती हैं वो मून के 30 फेजेस को दर्शाती हैं कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो है, वैक्सिंग मून, फेजिंग मून, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसा दिख रहा होगा आसमान में। तो जैसे आप इस घड़ी में देख सकते हैं चांद जैसा एक बीच में कुछ बना हुआ है। तो आज जब रात में चांद उगेगा तो आप देखेंगे जैसा इसमें बना हुआ है वैसे ही आपको आसमान में दिख रहा होगा। इसके पीछे जो नक्षत्र आपको दिख रहा होगा कि उसके ऊपर एक नक्षत्र है, तो चांद उसी नक्षत्र में होगा। तो आप चांद को जब पीछे देखेंगे, ये कॉन्स्टेलेशन है, उसके आगे चंद्रमा है। तो इन्हीं सब के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी में घुमाव आता है, इसी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेवलपमेंट होता है और इसी से मेट्रोलॉजी की जानकारी प्राप्त हो पाती है। तो इसलिए हम इन सब चीजों को जोड़ते जा रहे हैं ताकि ये इंसानों के हर उपयोग में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आ पाए। भोपाल के सीएम हाउस में लगने वाली ये वैदिक घड़ी सिर्फ समय बताने का साधन नहीं होगी, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा
और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत प्रतीक बनेगी। ये पहल आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में एक अहम कदम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। अन्वेषणकर्ता और वैदिक घड़ी के निर्माता आरोह श्रीवास्तव ने BSTV को जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से ये घड़ी बेहद खास है। वो भी सुनवा देते हैं आपको। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इस घड़ी का आइडिया आपको कैसे आया? अगर हम सूर्य की स्थिति जानते हो और तारों की स्थिति जानते हो तो हम सटीकता से अपनी लोकेशन और समय को जान सकते हैं। तो मतलब समय एक खगोलीय गणना है, ना कि एक यांत्रिक गणना है कि वो मैकेनिकल घड़ी से नापी जाए। तो ये एक यंत्र है समय को दिखा पाने का। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये घंटे 24 ही क्यों हुए, ये इंसान 24 नंबर पे क्यों आया होगा, ये नंबर कोई और भी हो सकता था, इसकी कोई बहुत साइंटिफिक वजह है कि इसकी कोई कल्चरल वजह है। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये कल्चरल वजह है, क्योंकि ये इजिप्शियन परंपरा से फ्रांस ने 15वीं शताब्दी में इसको उठाया और इस पर घड़ी बनाई। तो ये कल्चरल बेस्ड है, कोई साइंस बेस्ड नहीं है। तो मुझे लगा कि मतलब इसमें बहुत स्कोप है। मैं शिपिंग के लिए अपने एक ऐसी घड़ी बनाऊंगा जो कि ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति और सूर्य की स्थिति को दर्शाए, तो हमारी शिपिंग, मेरी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाए। हमने कुछ अपने फॉर्मूले, अपनी कैलकुलेशन आसानियत के लिए बनाए कि हर महीने चांद 30 अपनी स्थिति को बदलता है। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर 30 में गणना होती तो ज़्यादा सटीक होती, क्योंकि ब्रह्मांड भी हमें 30 की साइकिल में दिखा रहा है। तो मुझे लगा अगर 30 घंटे की एक घड़ी बनाता हूँ जो कि सूर्य उदय से शुरू होगी। जब मैंने मानव इतिहास के सारे समय सभ्यताओं को पढ़ना शुरू किया तो मैंने भारतीय काल परंपरा में 30 मुहूर्तों की एक समय प्रणाली को जाना, जो कि एग्जैक्टली मुझे समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि वो सब चीज़ें कर चुके थे जो आज मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर मैंने उस ओर अपना पूरा ध्यान लगाया और इस घड़ी को निर्मित करने का निर्णय किया। इस घड़ी का उद्देश्य, जैसे पंचांग हम देखते हैं तो पंचांग का मतलब एक वर्ष और डेट को दिखाना, लेकिन एक डेट कैसे निर्मित होती है? वो निर्मित होती है जब उसमें घंटे हों, समय हो रहा हो। तो अभी तक हमारे पास डेट्स थी, लेकिन वो डेट बनी कैसे? तो उसके बीच में समय की सूक्ष्म गणना हमारी परंपरा में थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में नहीं थी कि उसको आम जन यूज़ कर पाए। तो हमारी घड़ी की खासियत ये है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17, 25, 5 लिखा है, ये मुहूर्त काल, कला और काष्ठा को दर्शा रहा है। ये दर्शाता है सूर्य के कोण को। जब भी यहाँ पर सारे डिजिट शून्य होंगे, उस वक्त आप जिस भी शहर में होंगे वहाँ का सूर्य उदय हो रहा होगा। जब भी इस घड़ी में 15वां मुहूर्त होगा, 15:00, उस वक्त आप जिस भी शहर में होंगे वहाँ का सूर्य अस्त हो रहा होगा। तो ये एग्जैक्टली सूर्य उदय से सूर्य अस्त और सूर्य अस्त से सूर्य उदय की गणना को नापती है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंह लिखा है, पुष्य लिखा है। तो ये दिखा रहा है कि सूर्य हमारी किस राशि में है, सूर्य के पीछे कौन सी कॉन्स्टलेशन है, किस कॉन्स्टलेशन में सन जर्नी कर रहा है। नीचे नक्षत्र दर्शा रहा है कि इस समय कौन सा नक्षत्र है। यहाँ पे चंद्र राशि दर्शा रहा है कि चंद्रमा के पीछे कौन सी कॉन्स्टलेशन है। तो इस तरीके यहाँ पे ये आप चतुर्थी देख सकते हो और चांद बना देख सकते हैं। तो ये दर्शा रहा है कि चांद इस समय वैक्सिंग फेज में है और ये कृष्ण पक्ष हो रहा है और ये चतुर्थी का चंद्रमा है। जब यहाँ पे फुल मून होगा तो यहाँ फुल मून बना होगा, यहाँ पर लिखा होगा। अमावस्या होगी तो ये पूरा काला होगा, यहाँ अमावस्या लिखा होगा। तो आप एक्चुअली जो आसमान की स्थिति है हमारी पृथ्वी से जैसी दिख रही है, आप इस घड़ी में एग्जैक्टली उसको देख सकते हैं और इसी से समय का एक्चुअली निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके आगे ले जाने की प्रयास की। तो आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? जैसे अभी तो ये सीएम निवास में लग रही है, उज्जैन में जंतर मंतर में भी लग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भेंट की गई थी। अब हाथ घड़ी की बात करें तो क्या उसको लेकर के भी आपका कोई अलग कॉन्सेप्ट आगे है? जी बिल्कुल, हम लोग इसकी हाथ घड़ी के ऊपर रिसर्च करके हम लोग ने इसके प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं और भी अनेक तरीके के हम लोग ने प्रोटोटाइप्स बनाए हैं कि इसको जन जन तक पहुंचाया जा सके आसानी से। इसको लोगों की लाइफ से कैसे हम जोड़ सकते हैं कि उनकी वो एस्ट्रोलॉजी भी कर पाए, उनके अनुसार वो उनके लिए क्या, किस कार्य का क्या सही समय उसको भी दर्शा पाए, उनके उठने का क्या समय होना चाहिए, उनके खान पान का क्या बेहतर समय होना चाहिए जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, हार्ट अच्छा काम करे।
एग्रीकल्चर के लिए क्या बेटर समय होना चाहिए, कब इरिगेशन होना चाहिए। तो इस टाइप के हम लोग कोलैबोरेट करके रिसर्च पेपर्स भी कर रहे हैं कि हम इसको भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको साइंटिफिकली प्रूव कर पाएँ, और साथ ही जन जन तक भारतीयों के हर किसी के पास ला पाएँ कि पूरा भारत इसको यूज़ करे और हम पूरे विश्व को दिखाएं कि भारत कितना समय में हज़ारों वर्ष से एडवांस रहा है। और इस 24 घंटे की समय प्रणाली के ऊपर भी हमारे पास एक समय जो पूरे विश्व में आना चाहिए। वैदिक घड़ी की ऐप को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या ऐप भी आप ही हैंडल कर रहे हैं? जी, इसकी एप्लीकेशन भी हम लोग की टीम ने ही निर्मित करी है। इस एप्लीकेशन को यही प्रयास है कि ये बिना किसी शुल्क के जन जन के मोबाइल फ़ोन में पहुंच पाए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जो सबके पास है। तो ईज़िली लोग इसको डाउनलोड करें और ये मुहूर्त काल कास्था और कैसे ये पंचांग वर्क करता है, तो सिर्फ ये चीज़ों को देख भी ना पाए, इनको यूज़ भी कर पाएँ। इसमें हमने अलार्म्स के फीचर डाले हैं, जो कि 6 बजे का अलार्म नहीं बजाएगा, वो ब्रह्म मुहूर्त का अलार्म बजाएगा, वो पुष्य नक्षत्र का, मतलब इस तरीके से वो अलार्म बजाएगा कि आप वैदिक समय प्रणाली को अपने जीवन में समावेश कर पाएँ। वो पंचांग दिखाएगा, आप उस ऐप में पंचांग देख सकते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय से लेके आगे आने वाले 2000 साल आने वाले तक का पिछले पूरे 7500 साल का इसमें पंचांग भी डाला है, जिसमें आप तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण, इन सब की जानकारी ले सकते हैं, और यही सब चीज़ें इस ऐप में आप पा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में वैदिक घड़ी के रचयिता आरोह श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि वैदिक घड़ी काफ़ी खास है और बहुत सारी खासियत है वैदिक घड़ी की, और अब एप्लीकेशन भी है जो निःशुल्क आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने इसे लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। सुनिए। वैदिक घड़ी के जरिए भारत के समय की पुनर्स्थापना की जा रही है और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। तो चलिए जान लेते हैं वैदिक घड़ी कितनी खास है और क्या खासियत है इसकी। हमारे साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी जी मौजूद है। सर, वैदिक घड़ी की जो सीएम हाउस में लगने वाली है और इसको लेकर के खासियत की बात करें तो क्या कुछ जानते हैं? देखिए, ये जो वैदिक घड़ी माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर जो लगने वाली है, तो उसमें लगभग सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, वो हिंदी या अंग्रेजी में। और तो मुहूर्त की जानकारी आपको मिल जाएगी, सूर्योदय सूर्यास्त की मिल जाएगी, और देश में या जहाँ भी ये घड़ी रहेंगी तो उन घड़ियों, उनके सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से उनसे वो व्यवस्थित रहेगा। तो वहाँ की जानकारी मिल जाएगी, मुहूर्त कब क्या होगा, कितने बज के कितने मिनट हुए, वो भी होगा। और ऐप में जो है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री 1 तारीख को ही करेंगे, तो उसमें आपको जो पुराना जो समय है, कम से कम आज से 5000 साढ़े 5000 साल पहले का, तो उसके भी डाटा उसको आप देखने के समर्थ हो सकते हैं, और 2-2500 साल बाद का भी। तो उस वक्त सूर्य की स्थिति क्या होगी, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होगी, तारामंडल की क्या स्थिति होगी, तो वो सब भी आप उसमें देख समझ सकते हैं। किन भाषाओं में सर ये घड़ी उपलब्ध होगी? लगभग 189 लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, स्टैंडर्ड भाषाएं हैं, जिनकी जानकारी अभी हम उतना सफल हो पाए हैं। तो हिंदी भी है, संस्कृत भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, सारी भारतीय भाषाएं हैं। और इसके साथ साथ जो प्रमुख वैश्विक भाषाएं हैं, तो उसमें जैसे हिब्रू है, जो दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में वो मानी जाती है, तो वो भी है, अरबी भी है, कोरियन भी है, स्पेनिश भी है, इटालियन भी है, तो सब में मिलना है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इतिहास को आगे लेकर के आ रही है, और अगर हम घड़ी के रिप्लेसमेंट की बात करें तो जो घड़ियां अभी यूज़ हो रही है, तो उसका इससे रिप्लेसमेंट क्यों? रिप्लेसमेंट का तो कोई विषय नहीं है, इसका तो समायोजन की बात है। अब जैसे डिजिटल पर जब जैसे मोबाइल में ही हम जाएंगे, तो मोबाइल पर आपको जो समय देखना आप देखिए, लेकिन वो कैलेंडर जो देखना आप देखिए, लेकिन हमने वैदिक जो पंचांग है वो हम लेकर उपस्थित हैं। ठीक ऐसे ही जो रिस्ट वॉच है जिसमें हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उसमें भी बाकी जो आपको देखना देखें, हम जो वैदिक जो समय है जिसको देखना है वो देख सकता है। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया था इस घड़ी का। इसके बाद में मध्य प्रदेश में और कहां ये घड़ी लगने वाली है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में तो कई जगह लगी, जैसे अभी भोपाल से हम शुरू कर रहे हैं, तो राजभवन भी है, माननीय मुख्यमंत्री का निवास हम शुरू कर ही रहे हैं।
विधानसभा है और ये रविंद्र भवन है या और जो सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो राज्य संधारित मंदिर हैं तो उसमें अधिकतर मंदिरों में आजकल तो डिजिटल या स्मार्ट टीवी जैसी चीज़ें पहुंच रही हैं, तो जो मंदिर उसको लेना चाहिए वो लगा ही सकते हैं, और कुछ घड़ियों को यदि इंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हैं। फिर एक विचार है कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं, क्योंकि महादेव का या महाकाल का ही समय से गहरा संबंध है, नियंता है, उसके नियंत्रण करता है, तो सारे ज्योतिर्लिंग पर वो लगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। और राम मंदिर पर भी लगे, वो होगा। फिर जिसको भी लगाना है, ना किसी के लिए नहीं है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये घड़ी विदेश भी भेजी जाएगी, तो इसे लेकर के क्या प्रयास? हाँ, नहीं तो वो तो सब क्योंकि काल पर, समय पर सबका अधिकार है, सबका संबंध है, उसमें कोई जातिगत विभेद नहीं है। मंदिर में ही लगे घड़ी ये भी आवश्यक नहीं है। मंदिर के साथ साथ वो चर्च में भी लग सकती है, गुरुद्वारे में भी लग सकती है, मस्जिद में भी लग सकती है, जहाँ जिसके भाव होंगे वो लगाए उसको। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जो वैदिक घड़ी है वो बेहद खास है, क्योंकि आप लोग उससे इजीली पंचांग देख पाएंगे, और भी बहुत सारी खासियत इस घड़ी की है। और 189 लैंग्वेज में ये घड़ी है, 189 भाषाएं हैं इस घड़ी में। जो जिस भाषा में समय देखना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, वो इस घड़ी से देख सकता है। बीएसटीवी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा से भी बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सर, वैदिक घड़ी को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं विरासत से विकास की ओर ले जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और माननीय हमारे संस्कृति मंत्री जी को और हमारे तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म की काल गणना को पुनर्स्थापित करने के लिए उज्जैन में घड़ी स्थापित की गई। अब मुख्यमंत्री जी के निवास पे घड़ी स्थापित होगी, और आज उस संबंध में जानकारियां मिली हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हिंदू सनातन परंपरा की भारतीय काल गणना को अंग्रेज़ों ने जानबूझ के भुलवा दिया था, और कांग्रेस ने भी उसी परंपरा पे चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी प्रभावी मुख्यमंत्री सनातन हिंदू परंपरा में जो वैज्ञानिक काल गणना है, सारे संसार में एक साथ चलती है। उज्जैन उसका पुराना केंद्र है। सांदीपनि जी जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त करी, उस उज्जैन की प्राचीन काल गणना को स्थापित करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, वैदिक घड़ी की बहुत सारी खासियत है, जैसे कि लोग आसानी से पंचांग देख पाएंगे, जो कि अभी कैलेंडर में नहीं देख पाते हैं। और भी सबसे खास बात यह है कि अलग अलग भाषाओं में ये उपलब्ध है, तो लोगों को तो आसानी होगी। और एक सरकार की तरफ से जो पहल है, मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है, तो कहाँ तक जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कैलेंडर याद रखने लगे। ये अंग्रेज़ों की देन है। कैलेंडर की जगह भारत में पंचांग चलता है, और उसमें से कब सूर्य ग्रहण होगा, कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, कितनी घड़ी पे कौन सा नक्षत्र था, कितने बज के कितने मिनट और सेकंड पर ये ख़त्म हुआ, कौन सा दिन किस ग्रह के नाम पर है, ये सब भारत की प्राचीन काल गणना को ख़त्म कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। ये मैं बहुत बहुत हृदय से प्रसन्न होकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को सनातन हिंदू समाज की ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के प्राचीन पंचांग को घड़ी के रूप में, जो आधुनिक विज्ञान है, उसमें समाहित कर एक नया स्वर्णिम पृष्ठ भारत की काल गणना में जोड़ा है। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी से सिरोंज से विधायक उमाकांत शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पंचांग जो है वो बहुत खास है, और वैदिक घड़ी में जो पंचांग दिखाया जाएगा उससे लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कैमरामैन अरविंद के साथ वैष्णवी मावर, बीएसटीवी भोपाल। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए आपने जाना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में, जिसमें हमने आपको विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जीएमटी से ये कितना भिन्न है, इसकी समय गणना, काल गणना हमने पूरी विस्तृत से आपको जानकारी दी। फिलहाल के लिए मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।